ईद उल फितर रंगारंग कपड़े पहनने का नाम नहीं है। ईद उल फितर रंग बिरंगे खाने खाने का नाम नहीं है, बल्कि ईद उल फितर नाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सदका शुक्र बजा लाने का नाम ईद उल फितर है। और शरीयत मुताहरा ने इसको यौमुल जायजा के नाम से पुकारा गया। इसको यौमुल जायजा यानी जजा वाला दिन करार दिया गया है। और ये अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाने का नाम है कि मौला तेरी ही तौफीक थी कि हमने रमजान मुबारक के सारे रोजे रखे। मौला तेरी ही तौफीक थी कि हमने इनकी रातों में जाग जाग कर कुरान पाक की तिलावतें की, सलातुत तरावी पढ़ने की हमें सआदत नसीब हुई। इस रमजान मुबारक के जो रोजे गिनती के रोजे थे, मौला हमने तेरी ही अता कर दो तौफीक से हमने वो रोजे रखे। तो अल्लाह की बारगाह में सदका शुक्र बजा लाने का नाम ईद उल फितर है कि अल्लाह की बारगाह में बंदा झुक जाए, वो सदका शुक्र अता करे। मौला तूने तौफीक दी तो हम तेरी इबादत करते रहे, मगर हम क्या थे? हम तो कुछ भी नहीं थे। हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि माज, मैं तुझसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मगर मैं एक कलिमात चंद कलिमात तुम्हें सिखा देता हूँ, हर नमाज के बाद ये पढ़ते रहना। वो कलिमात क्या थे? हजूर फरमाते हैं ये कलिमात ये हैं, अल्लाहुम्मा अन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। मौला तेरी ही तौफीक, मौला तू अता तौफीक दे और मुझे नेमत अता कर। मौला तेरी अता करदा नेमत पर मैं तेरा शुक्र अदा करूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। मौला मुझे शुक्र की भी तौफीक अता कर, मुझे जिक्र करने की तौफीक अता कर। तो अल्लाह से तौफीक मांगी जाए, मौला तू तौफीक अता कर, मैं तेरा जिक्र भी करूं, तेरा शुक्र भी करूं, तेरी इबादत भी करूं। हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए जो ईद का दिन रखा है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो खास अल्लाह की बारगाह में सदका शुक्र बजा लाने के लिए रखा है कि हम गरीबों का एहसास करें, यतीमों का एहसास करें और अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं। हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात भी देते हैं, अल्लाह के लिए सारे अमल किए जाते हैं। ईद का दिन है, हम उन लोगों से भी मिल लेते हैं जिनको हमने सारा साल नहीं देखा होता। हमने दुश्मनों के गले भी हमने मिलना होता है, हम उनसे भी मिल लेते हैं। क्यों कि रस्म जमाना है, आज तो मिल ले। आज तुम हर शख्स से मिल रहे हो, अरे नादान एक तुम मुलाकात अल्लाह की बारगाह में तो भी कर ले। अल्लाह से क्यों नहीं मिलते जब सब से मिल रहे हो? जिनसे नहीं भी मिले उनसे भी मिल रहे हो, फिर अल्लाह से क्यों नहीं मिलते? एक सजदा अल्लाह की बारगाह में किया जाए। हर शख्स जब कोई ईद देता तो हमें खुशी होती है कि मुझे फलां ने ईदी दी, मुझे फलां ने ईदी दी। अगर बाप ईदी दे दे तो हमें उससे बड़ी खुशी, बहन ईदी दे दे, भाई ईदी दे दे, चाचा ईदी दे दे। खानदान में हर ओहदेदार कोई ना कोई शख्स में कोई खानदान से ताल्लुक रखने वाला कोई रिश्ते में चाचा लगता है, कोई ताया लगता है, कोई भाई लगता है, कोई बहन लगती है। तो हमें जब वो ईदी मिलती है उनकी तरफ से तो हमें खुशी होती है कि फलां रिश्ते वाले ने मुझे ये ईदी दी। और अगर 10 रुपए भी मिल जाए तो हमें खुशी बहुत होती है। मगर वो कादर मुतलक जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, बंदे को तौफीक दी, उसने रोजे रखने की भी तौफीक दी कि जब अल्लाह कहता है कि मेरी बारगाह में आओ मैं तुझे ईदी अता करूं। और यार इतनी बड़ी बारगाह हो, अब कोई ओहदेदार एमपी एमएनए कोई कुछ नवाज दे तो हम पूरे मोहल्ले में बताते हैं कि मुझे फला एमपी एमएनए ने इतने रुपए दिए हैं। तो यार जब अल्लाह खुद कह रहा हो कि आओ मेरी बारगाह में तुझे दूं, तो बंदा फिर जाए ना ईदी लेने के लिए। और जिसको हुजूर अता मौला अता कर दे वो कैसे? हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद का दिन होता है तस्बीहात पढ़ते हुए जब शख्स मस्जिद की तरफ जाते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए जाते हैं, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से मुखातब होकर कहता है कि फरिश्तों उस शख्स के लिए क्या उजरत होगी जो अपनी मजदूरी पूरी कर ले, अपना काम पूरा कर ले। तो फरिश्ते कहते हैं फिर उसको पूरी पूरी उजरत मिलनी चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है ये जो चीखते हुए मेरी बारगाह की तरफ जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, फरिश्तों गवाह रहना मेरी बुलंदी, मेरी किबरियाई
اور میری عزت و جلال کی قسم، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، یہ جا رہے ہیں، جب پلٹ کے واپس آئیں گے اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اس کی توفیق کو بجا لا کر اللہ کے حضور بھی سجدہ شکر ادا کریں، اور ہم خاص طور پر عزت نفس کا خیال رکھیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کا بھی لحاظ کیا جائے، اور یتیموں کے سروں پہ اوپر بھی ہاتھ رکھا جائے، غریبوں کا لحاظ کیا جائے، کیونکہ عید کا دن ہی خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ ان سے بھی تعلقات جوڑ لینے چاہیے جن سے ہم نے ان سے تعلقات توڑ کے رکھے ہیں۔ تو عید کا دن ہمیں ملانے کے لیے آتا ہے، عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے، پرانے کپڑے بھی خود کو دھلا کے عید پڑھ لی جائے تو عید اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن عید کا دن تھا، تو آپ چوک میں کھڑے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہو، آج تو عید کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوشی تو مجھے اس وقت ہوگی مجھے معلوم ہو جائے کہ میری عبادات قبول ہو گئے، میرے حج قبول ہو گئے، میرے عمرہ قبول ہو گیا، میرے روزے قبول ہو گئے۔ فرمایا کہ خوشی تو وہ منائے۔ تو ہر عید کا وہ دن، فرمایا انسان کے لیے، انسانیت کے لیے ہر خوشی کا دن وہ دن ہے، عید کا ہی دن ہے، جس دن وہ نیکی کرنے کی اس کو توفیق مل جائے، گناہ سے بچنے کی اس کو توفیق مل جائے۔ تو عید کا دن ہے، خود بھی منائیے اور لوگوں کو بھی، اپنے غریبوں کا بھی لحاظ کریے، عزت نفس کا بھی خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔